हेलो, मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत, जो कि हम संस्कृति संवर्धन के सिद्धांतों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, तो हमने कल तक जो है प्रसारवादी संप्रदाय के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे पर संस्कृतिकरण, या इसको हम पर संस्कृति ग्रहण भी कहते हैं, यानी कि एकुलट्यूरेशन क्या होता है, इसके संदर्भ में हम जानने का प्रयास करेंगे आज। तो प्रसारवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि संस्कृति तत्वों का जो एक समूह दूसरे समूह से संपर्क में होता है तो उससे प्रसार होता है। जब कुछ संस्कृति तत्वों के स्थान पर बहुत सारे संस्कृति तत्व अपना लिए जाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पर संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृतिकरण। तो संस्कृति संवर्धन को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने पर संस्कृतिकरण का भी सहारा लिया, और पर संस्कृतिकरण करने वाले जो ग्रुप हैं उनकी जो जीवन विधि ही बदल जाती है। और इसके संदर्भ में परिभाषा ऐसी दुबे ने लिखा है। उनका यह कहना था कि दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे, तो हम इस प्रक्रिया को पर संस्कृतिकरण कहेंगे। इसी संदर्भ में हर्शकोविट्ज़ ने भी कहा था, यदि प्रसार प्राप्त सांस्कृतिक संप्रेषण है तो पर संस्कृतिकरण सांस्कृतिक संप्रेषण की प्रक्रिया है। तो इन्होंने 1936 में रेडफील्ड, लिंटन ने और हर्शकोविट्ज़ ने पर संस्कृतिकरण पर शोध के लिए मार्गदर्शन देने वाली एक परिषद के स्मृति पत्र में इसकी जो परिभाषा दी वो इस प्रकार है कि पर संस्कृतिकरण वे घटनाएं हैं या वे घटनाएं आती है जो भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के समूह के निरंतर संपर्क में आने का फल है, और जिनके परिणाम स्वरूप उनमें एक या दोनों समूहों के मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन घटित होते हैं। तो इस परिभाषा के प्रकाशित होने के 5 वर्ष बाद ही इसके 3 जो लेखकों में से 2 ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किए। उसमें से फिर भी अधिकांश इस परिभाषा को मान्यता दी गई। तो इस परिभाषाओं से तो यह स्पष्ट ही है कि पर संस्कृतिकरण एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, न कि एक घटना। तो पर संस्कृतिकरण स्वेच्छा या दबाव दोनों से ही हो सकता है। पर संस्कृतिकरण में कई कारणों से भी होता है, जैसे शासक के दबाव के कारण भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने वाले की इच्छा अनिच्छा का प्रश्न पैदा नहीं होता है। कई बार हम नवीनता के लिए ही नए तत्वों को अपनाते हैं, तो कई बार सुविधा और लाभ के लिए हम उन तत्वों को स्वीकार करते हैं। तो प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए भी पर संस्कृतिकरण का सहारा लिया जाता है। तो पर संस्कृतिकरण सदैव ही लाभप्रद नहीं होता है, बल्कि अनेक बार तो अनियंत्रित रूप से भी दूसरी सांस्कृतिक तत्वों को अपनाना घातक भी सिद्ध हो सकता है। ऐसा प्रमुखतः तब होता है जब वे अपनाने वाले समूह की सांस्कृतिक संरचना एवं मूल्यों से सामंजस्य नहीं कर पाते। तो दबाव से स्वीकार कराए गए जो सांस्कृतिक परिवर्तन भी विनाशकारी प्रभाव पैदा करते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होगा? विद्रोह की संभावना रहेगी। यानी कि एक संस्कृति और दूसरी संस्कृति के बीच जो द्वेष या घृणा या विरोध क्या होगा? पैदा होगा। तब इसे हम सांस्कृतिक प्रतिक्रिया कहेंगे। तो इस संदर्भ में हम कुछ शब्दों को भी जानना आवश्यक है। तो इसमें हर्शकोविट्ज़ ने कहा कि जब एक बच्चा अपनी संस्कृति को सीखता है तो उसे हम एनकल्चरेशन कहेंगे। यदि दो संस्कृति आपस में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती है तो हम उसे क्या कहेंगे? पारस्परिक
संस्कृति ग्रहण। तो जब एक संस्कृति अपने मूल रूप को पूर्णतः खो देती है और दूसरी संस्कृति को इस प्रकार से अपना लेती है कि उसमें भिन्नता करना ही संभव नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आत्मसात कहेंगे। तो नए सांस्कृतिक तत्वों का अपनाना भी नव संस्कृतिकरण कहलाता है। तो पर संस्कृतिकरण के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है, जैसे दो संस्कृतियों में निकटता हो, निरंतर संपर्क बना रहे। दूसरा, दोनों संस्कृतियों के जो सांस्कृतिक प्रतिमान हैं उनमें पर्याप्त समानता हो। तीसरी बात, दोनों संस्कृति के उद्देश्यों में काफ़ी समानता पाई जाए। तो ये अनुकूल स्थितियाँ पर संस्कृतिकरण के लिए आवश्यक है, क्योंकि पर संस्कृति के कारण जब एक संस्कृति अपनी मूल संस्कृति को खो देती है और उसके स्थान पर नए तत्व अपना लेती है, तो कभी कभी यह परिवर्तन विघटन और विद्रोह को पैदा करता है। तो संथाल हो, नागा, खासी, चिन्ह या आदि जनजातियाँ हैं के द्वारा जो किया गया विद्रोह का जन्म भी परसंस्कृतिकरण की देन मानते हैं। ये तो हुई परसंस्कृतिकरण के संदर्भ में चर्चा। इसी के अंतर्गत एक चीज़ और है, वह है नवाचार, इनोवेशन या नवीनीकरण भी कह सकते हैं हम। तो इसके संदर्भ में बार्नेट ने सांस्कृतिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए नवीनीकरण या नवाचार का सहारा लिया। जब संस्कृति में परिवर्तन यानी नवीन आविष्कारों एवं खोज के द्वारा होते हैं तो उसे नवीनीकरण कहेंगे। नवीन आविष्कार कोई समूह तत्व भी कोई समूह स्वयं भी कर सकता है या अन्य समूहों से भी अपना सकता है। तो इसके संदर्भ में भी हर्ट्ज़कोविट्ज़ का मत है कि नवाचार में पुराने कार्य नए तरीकों से किए जाते हैं और उन्हें संशोधन स्वीकार किए जाते हैं। तो फिर बार्नोट का भी यही मत था कि नवाचार मानव के अभावों के कारण पैदा होते हैं। तो इन अभावों के कारण दो ही हो सकते हैं। एक तो जब व्यक्ति समाज के रूढ़िगत व्यवहारों का पालन करता हो फिर भी उसे उस समाज में उचित स्थान नहीं मिलता हो तो वह असंतुष्ट हो जाता है। दूसरा, जब व्यक्ति समाज के रूढ़िगत व्यवहारों को पालन में अपने आप को असमर्थ पाता हो। और दोनों स्थितियों में व्यक्ति परंपरा के स्थान पर नवीनता की इच्छा रखता है। तो ये जो अभाव हैं वो नवीन आविष्कारों की प्रेरणा देते हैं। तो नवाचारों से संस्कृति में परिवर्तन घटित होते हैं और स्वयं नवाचार भी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। तो जहाँ विचारों की स्वतंत्रता हो, पर्याप्त साधन हो और सामाजिक मूल्य नवीन विचारों को स्वीकृति देते हों तो वहाँ नवाचारों के बढ़ने के अधिक अवसर होते हैं। कभी कभी असंतोष भी नवाचारों को जन्म देता है। ये असंतोष चार लोगों में देखा जा सकता है। प्रथम तो उन व्यक्तियों में जो समाज के कुछ रूढ़िगत व्यवहारों को स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरे ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो परंपरागत व्यवहारों के प्रति कोई लगाव ही नहीं रखते हों। और तीसरे, कुछ व्यक्ति पहले तो परंपरागत व्यवहारों से लगाव रखते हैं किंतु अनुभव उन्हें परंपरा के विरुद्ध कर देते हैं। और चौथे, वे व्यक्ति जो परंपरात्मक समाज में जीवन की उच्च उपलब्धियों की संभावना नहीं देखते, तो ऐसे समाज के प्रति विद्रोह की भावना रखते हैं। तो मानसिक असंतुष्टि नवाचारों को स्वीकार कराने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त नवीनता का समर्थन करने वाले का व्यक्तित्व एवं नवीन का सामाजिक महत्व भी नवाचार की स्वीकृति को प्रभावित करता है। तो नवीन परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति यदि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो लोगों से उसके रिलेशन अच्छे होंगे, तो उससे क्या होगा, नवाचार शीघ्र एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो सामुदायिक विकास योजना में भी जो ग्रामीण क्षेत्र में नवीन परिवर्तन लाने के लिए अच्छे नेतृत्व का सहारा इसी कारण लिया गया है। इसी प्रकार नवाचार की कुछ विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत पहली विशेषता है कि नवाचार कोई भी समाज उस दिशा में स्वीकार करता है जब वह उसके लिए लाभदायक हो, पहली बात। दूसरी विशेषता, नवाचार की जो प्रक्रिया है सचेत है, अर्थात किसी भी समाज में नवीन परिवर्तन जानबूझकर प्रयत्नपूर्वक लाया जाता है। तीसरी, एक समाज द्वारा नवाचार अपनाने पर दूसरा समाज भी उसे प्रभावित होता है और उसे परिवर्तित या संशोधित रूप में स्वीकार करता है, अतः ये एक चक्र चलता रहता है।
चौथी विशेषता नवाचार के संदर्भ में ये कही गई है कि नवाचार में एक या अधिक नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य नवाचार की जो प्रमुख विशेषताएं हैं जो नवीनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत देखी जा सकती है। पर नवाचार में यह आवश्यक नहीं है कि नए आविष्कार ग्रहण करने वाले समाज में ही परिवर्तन हो। संपर्क में आने वाले दोनों ही समाजों में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान भी हो सकता है तथा दोनों में ही नवाचार घटित हो सकता है। तो नवाचार की एक विशेषता ये भी है कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि जो सभी समाजों में ये घटित होती है। किंतु नवाचारों का समर्थन होता हो ऐसी बात नहीं है। अनेक बार कई कारणों से इसका विरोध भी पाया जाता है। तो स्टर्न ने भी डॉक्टरों द्वारा जो अपने क्षेत्र में जो नवाचार हुए हैं, जैसे शवछेदन, टीका, कीटाणु विनाश के नए सिद्धांतों का विरोध का उल्लेख किया है। तो नवीन परिवर्तनों के प्रति जो भय, विद्यमान स्थिति से लगाव, निहित स्वार्थ एवं आदत आदि कारण भी नवाचारों का विरोध किया जाता है। तो आखिर में अर्स्कोविट्ज़ के शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि जब आविष्कार, खोज और प्रसारित तत्व मिल जाते हैं तो उनमें नव परिवर्तनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो प्रत्येक नव परिवर्तन, चाहे वह खोजा गया हो या आविष्कृत या प्रवेश कराया गया हो, चेतन मानवीय परीक्षण की प्रवृत्ति और मानवीय कौशल की अभिव्यक्ति है। एक नव परिवर्तन के तत्काल बाद छोटे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं और परिवर्तन की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती है। तो इस प्रकार से संस्कृति में जो है नवीनीकरण की प्रक्रिया भी देखी जा सकती है। थैंक यू।